दिखा दिया था। अभी मैं हिलाऊंगी तो मुझे वापस सेट करना पड़ेगा ना इनको। ऐसे हम कर चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन का। एक बार थोड़ा सा वापस से इंट्रो दे देती हूँ, जिसने मिस किया उसके लिए हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, पहला चैप्टर, इधर आ जा, कोई एक बंदा आगे आ जाओ। नहीं दिखाई देगा उनको, हो रहा है ना। ठीक है, इस तरफ आ जा, सामने आ जा, इधर खड़ा हो। इधर क्यों लाया? इधर लेडीज प्लीज इधर ध्यान दीजिए। देखो हमारा पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम इसी की बात कर रहे हैं भाई, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो क्रॉप प्रोडक्शन में दिख रहा है कलर? ओके, रीड करें ये वाला क्वेश्चन बुक से। देखो क्रॉप में अगर हम बात करें, सबसे पहले जब हम बात करें क्रॉप की, तो क्रॉप है क्या, पहले तो इसी को जान लो। मैंने उस दिन भी बताया था, आप एक पौधा उगाएंगे उसे क्रॉप नहीं कहेंगे। जब हम लार्ज स्केल पे एक ही जैसे पौधे उगाते हैं, when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale कमर्शियली, अभी आप लार्ज अमाउंट में ग्रो कर रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब ग्रो करके सेल करने के पर्पस के लिए, तो उसे कहते हैं हम क्रॉप। क्या कहते हैं हम? क्रॉप। तो व्हाट इज अ क्रॉप? क्रॉप क्या है? हाँ, खाना तो खा के ही नहीं आते ना, इतनी तेज बोल रहे हो आपकी, मेरे कान फट जाएंगे आपके पास सुनते हुए। तो माइक दे दो, तब पड़ पड़ेगा बेटा, उसमें माइक इनबिल्ट है, अपने आप ही जाती है बस। सेम काइंड के जब आपने प्लांट्स को ग्रो किया, क्रॉप क्या है? जब आपने सेम काइंड के प्लांट ग्रो किया है, कल्टीवेट किया है लार्ज स्केल पे, तो उसे कहते हैं हम क्रॉप। क्या कहते हैं? क्रॉप। जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं आपके पास में सीजन वाइज, ये सब हमारी इसी में इंक्लूड की जाती हैं। अब क्या होता है, जब हम इनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो इनका कल्टीवेशन वैसे नहीं करेंगे जैसे हम घर में अपने गमले में, गार्डन में पौधा लगाते हैं। इनके कल्टीवेशन के लिए हमें प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है कि नहीं? जैसे आपको अपने गमले में पौधा लगाना है, आपको एक फूल का पौधा लगाना है, तो आप कभी भी लाके लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं देखते ये सीजन इसको लगने के लिए सही है या नहीं, आप कभी भी किसी भी टाइम पे आके उसको लगा देते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हम क्रॉप को कब उगाएं, कैसे उगाएं, और साथ ही कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप को उगाया जा रहा है हमारे पास में, क्यों। कई सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास में जो क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं हमारे पास में, और इसीलिए हम देखेंगे इंडिया में हमें बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती है। सेम क्रॉप आप एक हर जगह पे नहीं उगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग देखने को मिलती हैं। Why we see a variety in agriculture in crop in India? हम क्यों एक वैरायटी देखते हैं हमारे पास में क्रॉपिंग में? इंडिया में क्यों इतनी वैरायटी हम देखते हैं? इतनी वैरायटी में हमें इसलिए देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि आपके पास में इंडिया में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर अलग अलग है, ह्यूमिडिटी अलग अलग है एरियाज में, रेनफॉल अलग अलग देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इतना देखते हैं। समझ में आई बात? जब आप साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं तो उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। द साइंस ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एग्रीकल्चर। और फार्मिंग का मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, फार्मिंग सिर्फ क्रॉप के साथ में लिंक्ड नहीं है। आ रही बात समझ में? फार्मिंग सिर्फ क्रॉप के साथ में लिंक नहीं है आपके पास में। अगर पूछा जाए व्हाट इज फार्मिंग, तो फार्मिंग क्या है? फार्मिंग दो चीजें हैं आपके पास में। फार्मिंग क्या है? दो चीजें आपके पास में, एक कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, आप प्लांट्स को कल्टीवेट करेंगे, दूसरा रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर बेनिफिशियल आइटम्स। लाइक आपको शिप को रेयर कर रहे हो, खाना खाने के लिए तो नहीं कर रहे, आप शिप को रेयर कर रहे हो उसके वूल के लिए। तो हम फूड के लिए या उनके जो बाकी बेनिफिशियल आइटम्स हैं उनके लिए हम उसको जो है वो रेयर करते हैं। रेयरिंग मतलब उसका पालन पोषण करते हैं। समझ में आई बात? तो वेरिंग कंडीशन के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को क्लासिफाई किया है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है। हमारे पास में जो क्रॉप्स हमारे पास बारिश के मौसम में, कौन से मौसम में? बारिश के मौसम में उगाई जाती है, उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। मोस्टली जून से सितंबर के बीच में होता है। जून, आप जून जुलाई में इसको जो है वो सो करेंगे, बीज को डालते हैं, सितंबर में हम कटाई कर लेते हैं। लाइक पैडी, मेज, सोयाबीन, ये सब आपके पास में खरीफ क्रॉप है। रेनी सीजन में उगाई जा रही है, इसका मतलब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है?
ज्यादा है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास में, ज्यादा है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट मोर होगी। दूसरा आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है जो विंटर सीजन में उगाई जाती है आपके पास में। इसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है आपके पास, अक्टूबर से मार्च के बीच में। मतलब हम इसको सितंबर अक्टूबर में हम बीज बोते हैं और मार्च अप्रैल में हम इसको काट लेते हैं। इसे कहते हैं रबी क्रॉप। लाइक वीट, ग्राम, पी आपके रबी क्रॉप आते हैं हमारे पास। इसके अलावा एक और क्रॉप है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको, ये होती है ज़ैद क्रॉप। क्या होती है? ज़ैद क्रॉप। देखो मार्च में मैंने कटाई कर दी पर मैंने जून में अगली फसल बोनी है, तो मार्च से जून का टाइम मिल गया मेरे पास में, तो उस टाइम पे एक छोटी कोई क्रॉप हम उगा देते हैं जिन्हें कहते हैं ज़ैद क्रॉप। दे आर सोन इन बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप के बीच में उगाते हैं। इसको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। देखो इनका टाइम पीरियड क्या है, मार्च से जून। इनका टाइम पीरियड क्या है, मार्च से जून। तो इसमें क्या उगाते हैं, जो हमारी गर्मियों की सब्जियां हैं आपके पास में, या जो गर्मियों के फ्रूट्स हैं आपके पास में, उनकी इसमें जो है वो खेती की जाती है। क्लियर? अब जो पोर्शन हमने उस दिन स्टार्ट किया था वो था हमारे पास में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना होता है जब आप खेती कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो सबसे पहला था आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। दूसरा है सोइंग, आपको बीज बोना होता है। फिर आप मेन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फिर आप इरिगेशन करेंगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एट प्रॉपर टाइम इंटरवल देंगे आप। देन वीडिंग जो अनवांटेड प्लांट्स जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको रिमूव करना होता है। हार्वेस्टिंग, अनाज को निकालते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। थ्रेशिंग, दानों को अलग कर लेते हैं और जो हस्क है उसको अलग कर लेते हैं। एंड फिर स्टोरेज, की जो आपने अनाज निकाला आप उसको स्टोर करके रखेंगे। राइट? तो हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में। जो ये जितने भी फार्मर्स जो स्टेप्स उठाते हैं आपके पास में, ये सब मिलके कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपके पास में दो चीजें आती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब हो गया आपके पास में कि आप सॉइल को तैयार कर रहे हैं। आप सॉइल को तैयार कर रहे हैं, और किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? फार्मिंग के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं भाई। आप उसको पूरी तरीके से रेडी कर रहे हैं कि भाई इसमें मैं प्रॉपर अपना सॉइल को रेडी करूंगा जिससे कि मैं इसको क्रॉप को उगा सकूं। तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं, मेथड नहीं है, स्टेप्स है। प्लॉइंग एंड टिलिंग एक ही चीज है आपके पास में। एंड देन आता है आपके पास में लेवलिंग। ये दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है प्लॉइंग, दूसरा आपके पास में लेवलिंग। पहला स्टेप प्लॉइंग, द कल्टीवेशन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन में सबसे पहला स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना। दिस इज डन बाय लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। देखो जैसे आप ये देखो, ये ट्रैक्टर चल रहा है आपके पास में, तो इसके बगल में जो खाली जमीन बच रही है जहां पे ट्रैक्टर नहीं चला, वो सॉइल लूजन नहीं है हमारे पास में, वो सॉइल आपके पास में लूजन नहीं है। पर जहां जहां ये चल रहा है वहां वहां ये प्लाउ करता जा रहा है और सॉइल आपकी लूजन होती जा रही है आपके पास में, है कि नहीं? तो पहला काम हमारे पास में क्या है कि हमें जो सॉइल को लूजन करना होता है हमारे पास में। ऐसा हो सकता है जब कभी जमीन बहुत ज्यादा हार्ड हो, मैंने आपको समझाया था, अगर बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी है तो वहां पे पहले फार्मर पानी डालता है और उसके बाद में जो है वो प्लॉइंग का काम करता है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, इसको दो तरीके से करते हैं, एक होता है ट्रेडिशनली और एक होता है हमारे पास में जो हम साइंटिफिकली कर रहे हैं। ट्रेडिशनली क्या करता है, ट्रेडिशनली किसान क्या करता है, जानवर का इस्तेमाल करता है। जैसे पहले पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि वो जानवर का इस्तेमाल करता है, जानवर पे वो प्लाउ लगाता है एक लकड़ी का, उसकी मदद से वो खेत की प्लाइंग करता है। अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास ये साइंटिफिकली अब जो हम तरीके से करते हैं वो हम ट्रैक्टर की मदद से करते हैं। फायदा क्या होता है, ट्रैक्टर की मदद से करने से आपके पास टाइम बचता है और लेबर भी बचता है। टाइम बचता है और लेबर भी बचता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा, जो जानवर है उसकी मदद से टाइम ज्यादा लगेगा और साथ में उसके साथ आपको भी चलते रहना पड़ेगा, तो आपका काम ज्यादा हो रहा है, सॉरी काम कम हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। पर यहाँ क्या है, देखो एक साथ ट्रैक्टर इतने बड़े एरिया को प्लाउ कर देता है हमारे पास में, तो जब वो इतने बड़े एरिया को एक साथ प्लाउ कर रहा है तो उससे हमारा टाइम बच जाता है। तो सबसे एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, व्हाट इज द एडवांटेज, is the advantage of new methods over traditional methods। न्यू मेथड्स का ट्रेडिशनल मेथड्स पे एडवांटेज क्या है, यही है कि ट्रेडिशनल मेथड्स टाइम ज्यादा लेते हैं, लेबर ज्यादा लगता है, न्यू मेथड्स में टाइम कम लगता है, लेबर कम लगता है। समझ में आ गई बात, याद रहेगी एक दो बार। कई बार क्या करते हैं किसान, प्लाइंग के वक्त उसमें मेन्योर भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि मेन्योर सॉइल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है हमारे पास में,
और हमारी सॉइल को फिट फॉर कल्टीवेशन बना देता है कि आप सॉइल में अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात बेटा? हाँ या ना? हाँ।